हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पे आज हम थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। मतलब इतने अच्छे से भी नहीं कि पूरी डिटेल में घुस जाएंगे, बिकॉज ऑफ हमारी वन शॉट वीडियोस है। तो इतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट हो, जो सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो हमेशा की तरह भाई मैं उसी तरीके से करवाऊंगा जैसे करवाता हूँ। पहले थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दूंगा। ओके, टेलीग्राम क्यों खुल गया मेरा, एक सेकेंड, हम इसको अभी बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, है ना। फिर हम टाइप्स के अंदर और कंसेप्ट्स के अंदर अपने पूरे चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि लेक्चर्स के अंदर से एक्चुअली क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं। ओके ना। सो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी जस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल, मुझे पता है ये स्लाइड मैंने आज पहले ही लगा दी, क्योंकि आप लोग बीच में ही चले जाते उठ के, और ये टेलीग्राम वाली स्लाइड में बाद में लगाता हूँ। फिर आप लोगों को आते हैं डाउट्स, और आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे पूछते नहीं हो, सीधा कमेंट बॉक्स भरने लग जाते हो कि सर ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, मुझे ये बता दो वो बता दो। टेलीग्राम मैंने इसीलिए तो खोल रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसको टेलीग्राम चैनल का नहीं पता, अभी शो कर देते हैं आप लोगों को, देखें यहाँ पर। सो दिस इज आर टेलीग्राम। एक सेकंड, ये मैं ही हूँ, ये मेरा टेलीग्राम नहीं, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, क्वांट LRDI की महफिल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे सीधा सीधा सर्च कर लो क्वांट LRDI की महफिल। पूरा हमारा चर्चा आ जाएगी कि हम टेलीग्राम पे एक्चुअली करते क्या क्या है। मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ कि जो भी आपको PDFs वगैरह मिलेंगी बच्चों, मेरे लेक्चर्स की जितनी PDFs मिलेंगी वो सारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। प्लस बच्चे एक दूसरे से डाउट भी डिस्कस करते रहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह के। एंड हमारी क्विज भी यहाँ पर चलती रहती हैं, जो भी मैं क्विज वगैरह करवाता हूँ स्टूडेंट्स को CUT के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में करवा रहा हूँ उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी देते रहता हूँ। और जो बच्चा जीतता है उसको हम प्राइज भी देते रहते हैं। देखो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बच्चों क्या होता है ना, पैसों का थोड़ा सा बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगता है ना, बच्चा पढ़ने भी लग जाता है, तो पैसा भी थोड़ा मिलता रहेगा और पढ़ाई के अंदर नंबर भी मिल जाएंगे। ओके, मतलब देखो, मेन गोल तो हमारा यही रहता है। मेन गोल मतलब कि आप लोगों के एंट्रेंस जिस दिन आप लोगों का एग्जाम हो ना, उसके अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे आओ। और उसके लिए भले ही अपने एंड से थोड़ा बहुत लालच दे दें, कोई बात नहीं, बट एट द एंड आप लोग थोड़ा अच्छा सा परफॉर्म करके आ जाओ वहाँ पे। ओके, बाकी जो स्टूडेंट अभी नया है मेरे इस वीडियो पे, जो भी अच्छा बच्चा भी नया है, प्रॉपर पढ़ रहे हैं बच्चों हम, कुछ यहाँ पे छोड़ता हुआ नहीं चल रहे। मतलब प्रॉपर एक जो एग्जाम को क्लियर करने की एक जो लॉजिकल रीजनिंग हमारी रहती है, मतलब एक अपना जो एक तर्क रहता है ना कि भाई हाँ, एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कुछ आलतू फालतू हम कर नहीं रहे। क्या हो गया भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो वो उस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। वन शॉट वीडियोस के अंदर अपने सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने सब कुछ करवा रखे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना हो गया, एज प्रॉब्लम पार्टनरशिप वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। क्या कह रहे हो सर, इस पे लग जाओगे क्या? अब आगे भी तो बढ़ो, बढ़ते हैं आगे। देखो जी, LCM SCF पे हम यहाँ पर अपने बात करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने हमेशा अपने पेड में भी हो तो मैं अपना अलग चीज़ें बाइफरकेट करके पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा क्लियरली समझ आ जाए। बट एग्जामिनर करता है क्या है, वो ना नंबर सिस्टम के अंदर ही सब कुछ डाल देगा। आपका सिंप्लीफिकेशन भी डाल देगा, सर्ट्स इंडाइसिस भी डाल देगा, LCM SCF भी डाल देगा, खुद नंबर सिस्टम भी डाल देगा, जिसके अंदर डिविजिबिलिटी वगैरह रूल वगैरह सब आती है। बट मैंने चीज़ों को थोड़ा बाइफरकेट कर रखा है, और मैंने यहाँ पे LCM SCF को नंबर सिस्टम के साथ इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होगा, और वो इसको LCM और नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने नंबर सिस्टम के साथ ही इसको रख रखा है, और नंबर सिस्टम के अंदर ही एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आता है, तो नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं। बट पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने कोई चीज़ यहाँ पे छुटवा के चल रहा हूँ। LCM SCF की प्रॉपर, मैं LCM SCF की आपको हर एक डिटेल नॉलेज आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं भाई एलसीएम होता क्या है ना। व्हाट इज एलसीएम? तो एलसीएम का मतलब होता है बच्चे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे पास गिवन नंबर्स है ना, उन नंबर्स का मैं सारे मल्टीपल कर दूंगा। फिर उन मल्टीपल्स के मैं कॉमन नंबर्स देखूंगा कि भाई ये जो मैंने सारे नंबर्स के मल्टीपल करे हैं, जो भी मेरे पास गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ जब मैंने सारे मल्टीपल्स कर दिए, अब उनके मैं क्या देखूंगा, कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। और उन कॉमन नंबर्स में से भी मुझे सबसे छोटा कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा। तो वो छोटा जो कॉमन नंबर होता है वही मेरा एलसीएम होता है ना। अब आपको बात समझ आएगी कि भाई एक्चुअल में एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने दो एग्जांपल ले रखे हैं, 15 और 30। मैं कह रहा हूं भाई मुझे 15 और 30 का एलसीएम निकाल के दो।
15 और 30 का एलसीएम निकाल के दो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं, अप्रोचेस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एलसीएम वगैरह निकालते हैं। हालांकि स्कूल्स वगैरह में निकालते होगे एलसीएम आप, बट हम यहाँ पे भी देखेंगे, है ना। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का मतलब समझते हैं कि भाई एलसीएम होता क्या है। ओके, सो मैंने क्या करा भाई, दो नंबर से मेरे पास 15 और 3, मुझसे पूछा भाई एलसीएम बता दो इनका। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इनके मल्टीपल्स करने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, मल्टीपल कर दिए। तो 15 और 30 के मैंने क्या करे बच्चों, मल्टीपल कर दिए यहाँ पे सब जगह। दूसरा क्या है भाई, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन देखूंगा कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पर भाई 30 कॉमन है, आपका 60 कॉमन है, एंड यहाँ पर देख रहे हो 90 कॉमन। इस तरीके से आगे भी कोई नंबर मिलेंगे। और अब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं इन कॉमन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखोगे यार 90, 60, 30, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 30, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आप लोगों का, 30। तो इस तरीके से पुराने जमाने में लोग एलसीएम निकालते होंगे ना, कि भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल करेंगे फिर उसमें से कॉमन देखेंगे, फिर उन कॉमन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। ये पुराने टाइम पे करते थे लोग, बट अब किस तरीके से हम एलसीएम करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो मैं एलसीएम की बहुत सारी अप्रोचेस बता सकता हूँ कि एलसीएम इस तरीके से भी निकालना, उस तरीके से भी निकालना है, बट इस टाइम पे हम उस झंझट में नहीं पड़ने वाले कि एलसीएम इस तरीके से भी निकालना है, उस तरीके से भी नहीं। एक अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को, एक दो बस, उसी पे स्टिक रहना, है ना। एग्जाम के अंदर इस टाइम पे अभी यही सीखने बैठ जाओगे कि अच्छा इस तरीके से भी निकालते हैं, उस तरीके से भी निकालते हैं। तो एलसीएम का एक ही क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा अच्छा यार तूने इस तरीके से भी निकाल दिया, उस तरीके से भी निकाल दिया, वाह तालियां इसके लिए। तो एक ही अप्रोच यहाँ पे देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझसे बोला गया 15 और 30 का मुझे एलसीएम निकालना है, 15 और 30 का मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो मैं ऐसा एक नंबर देखूंगा जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, बजाय वन को छोड़ के। ऐसा कोई सा भी नंबर में देखूंगा जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप देख रहे हो 5 मेरा एक ऐसा नंबर है जिसे 15 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी डिवाइड कर देगा। हालांकि 3 भी मेरे पास एक नंबर है, बट मुझे 5 पे क्लिक कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 3 15, 5 6 30, है ना। अब और कोई नंबर देखो जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है जी। तो आप कहोगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 1 3, 3 2 6। ओके, सो अब यहां पर एक चीज आप लोगों ने देखा कि मैंने करा क्या, गिवन नंबर्स को मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड कर देना। तो यहां पर भाई पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड होने लायक बचा नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मैंने पहले ही बोला था भाई 1 को छोड़ के, है ना। अभी देखो मैं पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आप लोगों को। तो वीडियो अगर आप तेज करना चाहो थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ा सकते हो, आराम से देखना चाहो आराम से भी देख सकते हो। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, बस आराम से मेरी बातें सुनते रहो, बिकॉज अभी थोड़ा आप लोगों का बेस बिल्ड हो जाएगा ना एलसीएम एससीएफ का, तो आगे क्वेश्चन ना बड़े फ्लुएंट निकलेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ना, देखो मुझे ना यही बहुत बच्चे बुरी आदत लगती है बच्चों की, वो ओवर स्मार्टनेस बहुत दिखाते हैं। जब सीखने वाली चीज होगी ना तो वो लगेंगे कि क्या बकवास चल रही है, मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भागेंगे। फिर एंड टाइम पे ना वही आसान क्वेश्चंस पूछेंगे कि यार ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो ये चीजें मत किया करो ना। हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी जाते हैं, बट पहले जो एग्जाम के अंदर चीजें ज्यादा आती हैं वो तो कर लो यार, है ना। एग्जाम के अंदर ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, ऊपर ऊपर भागे जा रहे हो और ये चीज भी बाद में छोड़ दी, बाद में यही चीजें बार बार पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो अभी जो चीज सिखा रहा हूँ वो आराम से सीखो। अभी हम क्वेश्चंस वगैरह पे ही भागेंगे। ओके, चीजें स्किप मत करना, वीडियो भले ही आप स्पीड बढ़ा सकते हो लेक्चर की, बस स्किप मत करना आप लोग। सो हमने क्या करा भाई, इस नंबर्स को इस नंबर्स के अंदर से मैंने पूरी तरीके से नंबर्स अपने कॉमन ले चुका हूं। ओके ना, अब कुछ कॉमन लेने लायक बचा नहीं है। ओके, यानी कि अब मैं किसी नंबर से इसको डिवाइड कर नहीं सकता। मींस अब ये जो नंबर मेरे पास कॉमन आ गया है ना 5 और 3, यानी कि 5 3 15, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15। तो गाइज जब मैं दो गिवन नंबर्स में से सारा निचोड़ लेता हूं गिवन नंबर्स को पूरी तरीके से, यानी कि कॉमन निकाल लेता हूं, तो जो मेरे पास नंबर्स आता है ना, नंबर आता है वो होता है मेरा एचसीएफ। एचसीएफ की अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बट यहां पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है मेरा एचसीएफ, क्या है मेरे पास एचसीएफ 15, दिस इज 15। और ये मेरे पास बचते हैं यहां पर को प्राइम रेशियोज, ठीक है। और अब बोलोगे सर एलसीएम पढ़ा रहे थे आपने, एचसीएफ बता दिया, को प्राइम रेशियोज बता दिया, एलसीएम कहां है भाई, एलसीएम तो बता दो। तो एलसीएम लिख लीजिए भाई, एलसीएम होता है मेरा एचसीएफ इनटू, इसको अगर मैं ए लिख दूं ना तो ये मेरा ए हो जाएगा और इसको मैंने बी मान लिया, तो एचसीएफ इनटू ए इनटू बी, दिस इज माय एलसीएम।
ये फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी आप लोगों को चीज समझाई है ना, पूरे चैप्टर में काम देने वाली है आप लोगों को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। सो अब मुझे यहां पर इस नंबर का एलसीएम निकालना है, यानी 15 और 30 का मुझे एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ कितना है मेरे पास 15, ए कितना है आपके पास 1, बी कितना है आपके पास 2, तो 15 इंटू 2 30 मेरे पास एलसीएम आ गया। बात समझ आए आप लोगों को, क्लियर है? तो एक तरीका ये था आप लोगों का एलसीएम निकालने का। एक छोटा सा तरीका और मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट वो मैं थोड़ा आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। ओके, ये अभी चीज समझ आ गई है, क्लियर हो गई है? वीडियो पोज करके थोड़ी सांस ले लो अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एलसीएम। बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को कि भाई एलसीएम आइडेंटिफाई नहीं होता सर, की को पता ही नहीं चलता क्वेश्चन के अंदर कि सर एलसीएम पूछा गया या फिर एचसीएफ पूछा गया। ये बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। इस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कैसे पहचानते हैं एलसीएम को। तो जब भी देखो स्टेटमेंट में हमसे लिखा जाएगा ना कि भाई लीस्ट, मिनिमम, लोवेस्ट एसेट्रा, यानी कि कम से कम, छोटा, न्यूनतम, है ना, महत्तम, हिंदी के अंदर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो जब आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाएगा लीस्ट, मिनिमम, है ना, लोएस्ट, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई एलसीएम पूछा गया आप लोगों से। ओके, तो एक तरीका तो यह पहचानने का कि भाई आप लोगों को लीस्ट लिखा जाएगा, मिनिमम लिखा जाएगा, लोएस्ट लिखा जाएगा। दूसरा है बच्चे, लिखा जाएगा आपको डेट डिविजिबल बाय, डिवाइड्स बाय या फिर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, या तो डिवाइड्स बाय या फिर डिविजिबल बाय, यानी कि डिवाइड हो जाए गिवन नंबर से। ऐसा मुझे एक नंबर बताओ जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। फाइंड अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर्स, यानी डिविजिबल बाय लिखा हुआ होना चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए भाई, डिविजिबल बाय। यानी कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई एलसीएम मुझे फाइंड करना है, तो एक तो ये बात पूछा जाएगा फाइंड द लोएस्ट मल्टीपल या लोएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। ठीक है, डिविजिबल बाय। और तीसरा कि ऑप्शन जो होने चाहिए ना गिवन नंबर से बड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बता रखा है भाई मुझे एक नंबर फाइंड करना है, मुझे एक नंबर फाइंड करके बताओ जो कि 2, 4, 12 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे छोटा से छोटा नंबर बताना, यानी मिनिमम से मिनिमम नंबर बताना जो कि 2, 4, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास ऑप्शन पता है किस तरीके से होंगे, इस 12 से बड़े हो सकते हैं। 12 होगा, 60 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे बताओ, और डी लाइक 80 हो गया। ठीक है, सो ये मुझे यहां पर ऑप्शन होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन गिवन नंबर से सारे ऑप्शन बड़े हैं। बात समझ आ रही है? तो इन तरीकों से हम अपना एलसीएम पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। और आपको इस केस में एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 12। ठीक है ना, निकाल के देख लेना। आई मैं और चीजें आप लोगों को पहचाननी सिखाऊंगा बहुत सारी। अभी हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखो इसके अंदर जरूरी भी है, ओके, बिकॉज एग्जाम के अंदर काफी एलसीएम एचसीएफ के अंदर बच्चे स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। समझ ही नहीं आता कि सर एलसीएम पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। एलसीएम पूछा है तो किस तरीके का पूछा गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। मतलब आप लोगों को ना ये लेक्चर के बाद ना किसी तरीके से कोई दिक्कत आने नहीं वाली एलसीएम एचसीएफ के अंदर। अब देखो एक कंसेप्ट बनता है जब हमें एलसीएम इंटू एन प्लस आर करना पड़ता है, यानी क्वेश्चन निकालते वक्त हमें एलसीएम, किसी नंबर्स का एलसीएम निकाल के उसके अंदर कोई एन नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एन नंबर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो एन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके अंदर फिर आर रिमाइंडर ऐड करना पड़ता है। दिमाग नहीं चल रहा सर, मतलब क्या बोल गए आप, समझाता हूं अभी। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है। अगर आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी जाए ना कि भाई एक नंबर है जो कि आर रिमाइंडर देता है व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी। ठीक है, यानी कि एक नंबर को जब मैं ए बी सी यानी गिवन नंबर से डिवाइड कर देता हूं ना, तो हर केस के अंदर मुझे सेम रिमाइंडर देता है या फिर आर रिमाइंडर देता है। हर केस के अंदर आर रिमाइंडर देता है। तो उसको वो नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वो नंबर निकालने के लिए बच्चे मुझे ये सब करना पड़ता है। यानी इन गिवन नंबर्स का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस इस आर को मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा, है ना। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा वार्म अप वगैरह करवा रहा हूँ इस चीज से लिए, ताकि जब क्वेश्चन पे हम जंप करें तो आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को वो चीजें आसान लगे। ओके, तो जब भी आपसे बोला जाए कि भाई कि एक नंबर है जो कि इन गिवन नंबर से ए बी सी से डिवाइड हो गया है और आर रिमाइंडर दे रहा है, तो आपको वो नंबर कैसे निकालना है कि ए बी सी का एलसीएम ले लो प्लस उसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर दो। बात समझ आई आप लोगों को? दैट्स इट।
अब इस पे नहीं जाएंगे कि सर ऐसा होता क्यों है, ये है वो है, मतलब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, एलसीएम ऑफ एबीसी लेके आर क्यों ऐड कर रहे हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड के अंदर मैंने बता रखा है। अब देखो मुझसे बोला गया द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12 एंड 15 एंड 18 लीव सेम रिमाइंडर आर इन 2 इन ईच केस, यानी कि लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो वही स्टेटमेंट आ गई हमारी, यानी कि मुझे एक छोटे से छोटा नंबर बताना है। अच्छा देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि हमें एलसीएम पूछा गया है? मैंने भी आप लोगों को बताया था ना कि या तो मिनिमम बोलेगा या फिर लीस्ट बोलेगा, लोएस्ट बोलेगा। तो देखो लीस्ट बोला गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। ऑप्शन आर ग्रेटर देन नंबर, देख रहे हो ऑप्शन यहाँ पे नंबर से बड़े हैं, यहाँ पे जो नंबर है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन उस क्वेश्चन वाले नंबर से बड़े हैं। तो वही पता चल गया ना कि आप लोगों को एलसीएम पूछा गया, यहाँ पर एलसीएम पूछा, पता चल गया, तो अब निकाल दो बस। किस तरह क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर बताना जो कि गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद आर रिमाइंडर देता है। तो आप करोगे क्या, इन नंबर्स का एलसीएम ले लोगे भाई, एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15 और 18, इन नंबर्स का एलसीएम ले लोगे, प्लस जो भी यहां पे नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कर दूंगा मैं। अगर मुझे कोई बड़ा नंबर बनाना होगा, ठीक है ना, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस में मेरा आर रिमाइंडर। आर कितना है इस केस के अंदर, आर कितना गाइस इस केस के अंदर? तो आप कहोगे सर आर तो मेरा 2 है, तो मैं 2 यहां पर ऐड कर दूंगा। ओके, सो क्या काम है मेरा, एलसीएम ले लूंगा इन नंबर्स का। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अगर एलसीएम एचसीएफ में से आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, इसी में से क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना इसको। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर का हम ले लेंगे एलसीएम, ओके ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना आपको एलसीएम लेने का एक तरीका तो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, जिससे पहले बताया था, और वो ऐसा तरीका है जिससे कि आपको एलसीएम एचसीएफ के आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको एचसीएफ अलग से लेने की कोई टेंशन नहीं होती, आपको कोप्राइम नंबर्स पता चल जाते हैं, आपको एलसीएम पता चल जाता है। बट मैं अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एलसीएम पूछा जाएगा ना, तो मैं एक मेथड और बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं बताऊंगा। मतलब एलसीएम निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, कि जब एक बड़ा सा नंबर देख लेते हैं फिर हम उसी के अंदर नंबर बनाते रहते हैं, और वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है। बट मैं अभी उस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आप लोगों को उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वो इफेक्टिव है, क्वेश्चन वो तेज करवा देता है एलसीएम के अंदर। बट गाइज ऑनेस्टली सेइंग अभी इस टाइम पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उसको सीखने में ही आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये शुरुआत होती है हमारी तो मैं सिखाता, मैंने लेक्चर्स के अंदर बता रखा है अपने पेड वाले में, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया। बट अभी इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज उसकी, है ना, वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। मैं इररिलेवेंट चीज़ों से बच रहा हूँ, मैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर सीधी सीधी डायरेक्ट पूछी है, बिकॉज आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। ओके, तो यहाँ पर है मेरे पास एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15 और 18, इसका मुझे एलसीएम लेना है। क्लियर है? ओके, तो आपको अब करना क्या है, अभी आप लोग ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे थे जो कि कंप्लीटली सारे नंबर को डिवाइड कर दे। अब भले ही 2 नंबर को डिवाइड करे, 3 नंबर को डिवाइड करे, बस डिवाइड होने चाहिए और आप लोग डिवाइड करते रहो बस, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि सारे नंबर को डिवाइड करना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता था कि सारे नंबर को डिवाइड करना चाहिए, बट इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भले 2 नंबर को करे, 3 नंबर को करे या 1 नंबर को करे, डिवाइड होना चाहिए, करते रहो, ठीक है। तो 3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। बाय डिफॉल्ट इसने सारे नंबर को डिवाइड कर दिया। अगर कुछ नंबर छोड़ भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में डिवाइड कर देता मैं। ओके, अब देखो एक चीज, छोटी चीज और करनी है आप लोगों को, कि जो छोटा नंबर बड़े नंबर के अंदर आ रहा है ना, उसको वैसे ही कैंसिल कर दो। जैसे कि 2 मेरा 4 के अंदर आता है तो मैं कैंसिल कर दूंगा इसको, 3 मेरा 6 के अंदर आता है, इसको मैं वैसे ही कैंसिल कर दूंगा। अब कर दें दोबारा डिवाइड, 2 2 4, 5 2 3 6। अब किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं होगा, बस 1 से मैं कर नहीं सकता, वो अगेन 2 5 3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये नंबर बचे हैं और मेरे पास ये नंबर आ गए। तो मैं एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा गाइज, एलसीएम यानी कि 2 3 6 इंटू 5 2 10 इंटू 3, एलसीएम आ गया मेरा 180, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम का सेकंड मेथड आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 180। अब देखो ऑप्शन में एक बार देख लो, ऑप्शन देखो 180 के सारे आसपास ही हैं। अगर ऑप्शन 180 से काफी बड़े होते तो मैं ना क्या करता, 180 के अंदर ना, अभी देखो मेरा एन ना 1 हो गया, बिकॉज ऑप्शंस मेरे 180 के पास हैं, तो एन मेरा भी 1 हो गया। बट अगर ऑप्शन 180 से बड़े होते ना, 180 के लाइट से, कि अगर ऑप्शन होता मेरा 362, तो मैं पता क्या करता,
180 के को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, बिकॉज ये 18 दूनी 36 हो जाता, फिर मैं 2 ऐड कर देता तो 362 हो जाता। तो इसके अंदर हमें ना साथ के साथ ऑप्शन भी देखने होते हैं। ओके, 60% केस के अंदर आपका सीधा सीधा बनेगा, बट क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहेगा तो ऑप्शन वो बड़े दे देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एन की वैल्यू हमें एक ऐसी रखनी है कि जिससे कि मेरा ये जो एलसीएम है उस नंबर के पास पहुंच जाए, बाकी सेम चीज है। अब देख रहे हो कि 180 के पास मेरा एक नंबर है, तो इंटू 1 कर दिया, प्लस में 2 कर दिया, सो दिस इज 182 इज माई आंसर। दैट्स इट गाइस। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 182। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बच्चों को इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, और कंफ्यूजन तब होती है जब वो यहाँ पे ऑप्शन बड़े हो जाते हैं आप लोगों के। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर ऑप्शन बड़ा हो जाए तो आपको बस ये एलसीएम उस ऑप्शन के उस नंबर के पास लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी क्या था कि सेम रिमाइंडर हमें बता रहा था कि ये रिमाइंडर आर रिमाइंडर हमारा बच रहा है। अब हमसे बोलेगा ही नहीं कि भाई आर रिमाइंडर बचेगा, हमसे बोलेगा कि भाई सेम रिमाइंडर बच रहा है हर केस के अंदर। ठीक है, मतलब सॉरी, वहां पे सेम रिमाइंडर था हमारा। अब हमसे बोलेगा कि डिफरेंट जब आपके डिफरेंट रिमाइंडर्स बचते हैं, है ना, सेम रिमाइंडर थोड़ा मेरे मुंह से निकल गया। अब जब आपके डिफरेंट रिमाइंडर्स बचते हैं तब कैसे करेंगे, अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हमारा सेम रिमाइंडर बच रहा था आर, तो हम क्या कर रहे थे, उस आर को ऐड कर दे रहे थे। बट अगर आपके डिफरेंट रिमाइंडर्स बचे तब आप कैसे करोगे। जैसे कि हमसे कोई नंबर है, बोला गया कि a number which gives PQR remainder respectively when divided by ABC, है ना। आप देख पा रहे हो कि पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछली स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर R रिमाइंडर बच रहा था, यहां पर R रिमाइंडर बच रहा था, बट यहां पे डिफरेंट रिमाइंडर्स बच रहे हैं। और ये चीज आप लोगों के दिमाग में भी आई होगी कि सर जब एक रिमाइंडर बच रहा है तो हमने कर लिया भाई क्वेश्चन, है ना। जब एक सेम रिमाइंडर बच रहा था, सेम रिमाइंडर बच रहा था, एक नहीं सेम रिमाइंडर बच रहा था, तब हमने क्वेश्चन कर लिया। बट अगर यही डिफरेंट रिमाइंडर बचे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ओके ना, तो ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिमाग के अकॉर्डिंग बना दिया एग्जामिनर ने कि भाई अब पहले में तो सेम रिमाइंडर बचा था, बट यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। जब किसी नंबर को एबीसी से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है। ठीक है ना, तो अब अगर आपसे वो नंबर पूछे तो आप किस तरीके से करोगे, वो हम यहाँ पे देखना है। तो आपको देखो करना कुछ नहीं है, आपको वही एबीसी का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ऑफ एबीसी। ठीक है, माइनस कर देना है के। वहां पे प्लस आर कर रहे थे, यहां पे के माइनस कर रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो ये है के है क्या। तो बच्चे देखो जब ए बी सी और यहाँ पे जो डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे हैं पी क्यू आर, इनके बीच का जब डिफरेंस लोगे ना तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा, सॉरी एक डिफरेंस आएगा के। इस के डिफरेंस को ना इसमें से माइनस कर दोगे वो नंबर निकालने के लिए, डेट्स इट। सेम रिमाइंडर आ रहा था, एक बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, सेम रिमाइंडर आ रहा था तो हम आर ऐड कर रहे थे, डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है तो हम डिफरेंस लेके माइनस कर देंगे। बात क्लियर है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ओके ना, देखो जब हम किसी चीज को किताबी भाषा दे देते हैं ना, लिख देते हैं, उनको फॉर्मूलाज वगैरह बना देते हैं, तो ना चीजें बड़ी ना डिफिकल्ट सी हो जाती है हमारे लिए कि यार क्या लिखा है ये सब, है ना, मुश्किल सा लगने लग जाता है। बट चीजों को अगर हम थोड़ा वैसे कंसेप्चुअली समझे तो देखो ये मैथ्स इतनी मुश्किल है नहीं। अरे क्या ही था इस क्वेश्चन के अंदर, समझने में कुछ है थोड़ी ना। बट अगर हम यही फॉर्मूले को देखें तो मतलब लग रहा है कि यार पता नहीं क्या बनाती है ये। ठीक है, स्कूल टाइम पर मतलब हमें मैथ्स इसी वजह से बुरी लगती है, सच बताना इसलिए लगती है ना कि सर ये क्या फॉर्मूलेस वगैरह बना के दे देते हैं, और टीचर इस तरीके से चीजें करते भी नहीं है। समझ सकता हूँ, ये आप लोगों के साथ नहीं मेरे साथ भी रही है। अब देखो मुझे लीस्ट नंबर बताना है ना, लीस्ट नंबर से आप लोगों को पता चलिए क्या पूछा भाई, एलसीएम। विच वन डिवाइडेड बाय 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा वो नंबर मुझे बताना है कि भाई जिससे मैं 4 5 6, जिस नंबर को अगर मैं 4 5 6 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास 1 2 3 रिमाइंडर आता है, वो नंबर मुझे यहां पर बताना है। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा यहां पर, एलसीएम ऑफ 4 5 6, इसका मैंने एलसीएम लिया, माइनस कर दूंगा के। अब यहां पे के की वैल्यू क्या है जनाब, ये तो बताओ, के की वैल्यू यहां पे निकालेंगे। सो 4 5 6 1 2 3, राइटिंग उम्मीद करता हूँ सही आ रही होगी। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, 3 आ रहा है 3 आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है ना, के आ गया मेरा, के कितना है यहाँ पर 3 गाइज, बस 3 माइनस कर देंगे। अब 4 5 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ पे 5 से 30 60 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, नहीं तो आप करके देख लीजिए, ज़्यादा वो तेज मत बनिएगा,
कॉपी थोड़ा पेन यूज कर ही लीजिएगा। 2 से करूंगा मैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, तो 2 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 30 60, यहाँ पर एलसीएम आ गया। 60 एलसीएम आ जाएगा, -3 आ गया आंसर आपका 57। आंसर इज 57 दोस्तों। 57 57। यहाँ पे जंगल क्यों यूज होता है नंबरों के बीच में? ओके अब देखो, अगर नंबर्स मेरे, अगेन वही पिछले वाला कंसेप्ट, अगर ऑप्शन ज्यादा बड़े हों, इसके इससे ऑप्शन थोड़े ज्यादा बड़े हो, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ n से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर भी, है ना, उस नंबर तक का, बड़े वाले नंबर तक पहुंचने के लिए। ओके एवेंजर्स बैच गाइज, गोल्ड और प्लेटिनम तो आप लोगों को पता है क्लोज हो चुका है। बाकी एसेंशियल अभी बाकी है। एसेंशियल के अंदर हम आप लोगों को बता देते हैं, मॉक्स मिलेंगे आप लोगों को, ई बुक्स मिलेगी, मेंटरशिप तो मिलेगी ही आप लोगों को, इंग्लिश वर्बल के लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस कंप्लीट डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछोगे तो आंसर सॉल्यूशन मिलेंगे उसके, है ना, डाउट सपोर्ट वगैरह मिलेगा। ठीक है, डाउट सपोर्ट आप लोगों को सब कुछ सबका मिलेगा, इंग्लिश का भी, जीटी का भी, ऑब्वियसली आपका जो भी आपके डोमेन्स वाले सब्जेक्ट हैं उसके भी डाउट सपोर्ट मिलेंगे। और ठीक है, अकाउंटिंग को जो भी आपका, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉक्स की बात करता हूँ तो ये सारा चार्ट आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप नंबर ऑफ मॉक्स देख सकते हो। ठीक है, एसेंशियल की अगर मैं गाइस प्राइस की बात करूँ तो 999 इसकी प्राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है एडू कैप्टन, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एडू कैप्टन। अब आते हैं व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम तो सीख लिया ना हमने कि भाई सर जी मजा आ गया, एलसीएम पता चल गया कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर लिया अच्छे से। ठीक है, बाकी अब प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, और एक बार हमारे कंप्लीट हो जाए लेक्चर्स तो थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी हम देखेंगे, है ना, पॉसिबल हो तो करेंगे प्रैक्टिस वगैरह। तो एचसीएफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगेन हम एचसीएफ को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं कि भाई एचसीएफ का मतलब क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है? देखो हाईएस्ट आप लोगों को पता चल गया, हाईएस्ट यानी कि बड़ा, कॉमन मतलब कि हिंदी के अंदर होता है उभयनिष्ठ। ओके, तो हाईएस्ट का मतलब बड़ा, कॉमन का मतलब जो कॉमन चीजें होती हैं, फैक्टर का मतलब होता है बच्चों खंड, है ना, खंड, हिंदी के अंदर खंड मतलब पार्ट्स। ओके, जैसे कोई नंबर है उसके पार्ट्स, फॉर एग्जांपल 10 के पार्ट कौन कौन से होते हैं? 10 के पार्ट हो जाएगा 2 5 1 खुद 10, ये 10 के पार्ट्स है। तो फैक्टर का मतलब होता है पार्ट्स। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन पार्ट, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि गिवन नंबर्स का ऐसे बड़े से बड़ा पार्ट जो कि कॉमन हो। बात आई समझ? गिवन नंबर्स का ऐसे बड़े से बड़ा पार्ट जो कि कॉमन हो। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ का मतलब होता है। ओके, कुछ बच्चों को अगर लगा हो कि सर समझ ही नहीं आया, तो अभी भाई पूरी चर्चा हम करेंगे, अच्छे से बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर 2 नंबर लिए, है ना, 24 एंड 36, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा ये, वो छोटा छोटा नहीं हो गया, आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, चलो मैं लिख देता हूँ। 24 की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके फैक्टर मैंने करे 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अगर मैं 36 के फैक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये मेरे 36 के फैक्टर हो गए। ओके ना, सो मुझे इन दो गिवन नंबर्स का यानी 24 36 का मुझे एचसीएफ बताना है। तो मैं आ जाता हूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे लोग एचसीएफ कैसे निकालते होंगे, जब उन्होंने एचसीएफ इंट्रोड्यूस करा होगा तो उन्होंने एचसीएफ किस तरीके से निकाला होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो जैसे कि बोल दिया होगा भाई 24 और 36 का एचसीएफ निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान में रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उन्होंने क्या करा, पहले यहां पर उसके फैक्टर्स कर दिए, पहले क्या करा गाइस, उनके फैक्टर्स कर दिए। अब क्या करा, कॉमन नंबर्स निकालने स्टार्ट कर दिए। तो कॉमन नंबर्स यहां पे देखते हैं, ये देखो आपका 1 हो गया, 2 आपका कॉमन है, 3 आपका कॉमन है, 4 आपका कॉमन है, 6 भी कॉमन है गाइज। और मुझे बताइए 8 9 12 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, है ना,
कॉमन नंबर्स भी निकाल दिए। अब मुझे यहाँ पर बताना हाईएस्ट, यानी कि फैक्टर करने के बाद जितने भी मैंने कॉमन नंबर्स निकाले उसमें से सबसे हाईएस्ट हमारा कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है दोस्तों, दिस इज 12 हमारा हाईएस्ट है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इन गिवन नंबर्स का, एचसीएफ इज 12, ठीक है ना। बाकी हाँ एचसीएफ आपको निकालना किस तरीके से, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं एलसीएम बता रहा था किस तरीके से निकालना है। एक सेकंड, क्या कर रहा हूं मैं, किस तरीके से निकालना है वो देखिए आप लोग, दोबारा हम बता देते हैं अगेन एंड अगेन। 24 एंड 36 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जो दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर ले, ठीक है। देखो एलसीएम का मैंने दो तरीके बताए थे, एक सबसे पहला वाला जिसके अंदर आपका एचसीएफ भी आ रहा था, और दूसरा वाला, दूसरे के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही निकाल सकते हैं। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाला, ओके, ठीक है ना। तो कौन से नंबर से यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 4 से कर लीजिए आप लोग, वैसे 12 से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना। 4 6 24, 4 9 36, 3 से कर लीजिए, 3 2 6, 3 3 9। अब आप देख रहे हो को प्राइम रेशियोज आप लोग की बच गई हैं यहाँ पर, ठीक है, को प्राइम रेशियोज यहाँ पर आ गई और ये हो जाएगा मेरा 4 × 3 इज 4 3 12 गाइस। क्लियर है, बात समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से हमें अपने एचसीएफ निकालना है, ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। देखो बाकी एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, बट वो मैं अभी कहूँगा कि अभी छोड़ ही दीजिए, ठीक है, बता देता हूँ। बाकी जैसे 24 और 36 है, एचसीएफ निकालने के लिए मैं करता क्या हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूंगा। डिफरेंस हो गया 12 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी 12 मेरा एचसीएफ हो गया, और हो गए आप लोग खुश, है ना, मजा आ गया। बट रख लीजिएगा अभी, बट इसको भी कर लो, है ना, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को एलसीएम भी निकल रहा है, को प्राइम भी पता चल गया, आपको एचसीएफ भी पता चल गया, ओके ना। बस मैंने आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि भाई एचसीएफ मतलब, और थोड़ी यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एचसीएफ के और एलसीएम के बारे में। देखो बेटा, एचसीएफ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। एचसीएफ के नाम में भले ही हाईएस्ट है ना, बड़े से बड़ा, बट वो स्मॉल नंबर्स का, नंबर जो भी गिवन नंबर्स है उनसे बड़ा एचसीएफ हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो ना, हमने यहाँ पर एचसीएफ निकाला है, ये मैंने एचसीएफ निकाला है यहाँ पर 12 और 36 का एचसीएफ कितना है 12, तो यानी कि यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा था 24 था, तो क्या 12 24 से बड़ा है, नहीं है। यानी कि जो एचसीएफ होता है वो मेरा कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल हो सकता है। कैसे भाई, आप देखो यहाँ पर 12 और अगर मैं 24 का एचसीएफ लेता हूं तो यहाँ पे निकालो एचसीएफ कितना आएगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए ना, 12 1 12, 12 2 24, ये मेरे पास को प्राइम रेशियोज आ गई, दिस इज माय एचसीएफ, ठीक है जी। सो एचसीएफ कितना आ गया 12, ओके, एचसीएफ कितना है मेरे पास यहाँ पे 12। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था, एक सेकेंड गाइज, ये मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर था और ये मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर है इन दो नंबर्स के अंदर। तो अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर तो देख लिया कि भाई एचसीएफ जो होता है बच्चों मेरा स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया था। बट आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, तो देखो ना बराबर हो नहीं गया, एचसीएफ मेरा स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर हो गया, क्लियर है। बट हाँ एचसीएफ ग्रेटेस्ट नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज छोटा नंबर फैक्ट, एचसीएफ का मतलब भी होता है फैक्टर, ठीक है, तो बड़े नंबर के कैसे बराबर हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं एचसीएफ आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने एलसीएम। एलसीएम गाइस देखो बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है ना, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा ही होगा और उसके बराबर हो सकता है, ओके, इक्वल टू हो सकता है, बट स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता हमारा एलसीएम। आप लोग देख सकते हो। अच्छा देखो अभी हमने क्वेश्चंस वगैरह करे हैं एलसीएम के, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एलसीएम के क्वेश्चंस करे हैं, तो उधर आप लोगों ने एलसीएम निकाला तो आप लोगों को पता चलेगी भाई एलसीएम आपका गिवन नंबर से बड़ा ही है, ओके ना। अभी अपने जस्ट क्वेश्चन करे हैं, आप लोग थोड़ा पीछे करके देख लेना वीडियो को, तो आप देखोगे उसके अंदर एलसीएम हमारे गिवन नंबर से बड़ा ही है, यानी कि जो गिवन नंबर थे उनमें अगर सबसे बड़ा नंबर भी है ना तो एलसीएम उससे भी बड़ा है, ओके। तो इस बात का तो हमें पता चल गया कि भाई एलसीएम जो होता है बड़े नंबर से बड़ा होता है ना, जो भी गिवन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा हमारा एलसीएम होता है। बट आप लोगों को डाउट होगा कि सर एलसीएम बड़े नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, तो देखो ना यार, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं, दोस्तों, तो एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम रेशियोज। एचसीएफ कितना है मेरे पास 12 और को प्राइम रेशियोज 1 × 2 है, 12 2 24, एलसीएम मेरा 24 आ गया, तो बड़े नंबर के बराबर हो गया ना एलसीएम मेरा,
इक्वल्स टू हो गया, तो एलसीएम मेरा बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती, बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते ही नहीं है, बस क्वेश्चंस आए और लगाने स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन एक जैसे दिख गए तो ठीक है, क्वेश्चन घूम गए तो खुद भी घूम गए। ओके, बट आप लोग नहीं घूम पाओगे ना, यहाँ पर आप लोग फिक्स होके बैठ गए। बाकी जो कोप्राइम रेशियोज का एचसीएफ होता है गाइज, वो हमेशा 1 ही रहता है। कोप्राइम रेशियोज का एचसीएफ हमारा 1 ही रहता है। कोप्राइम रेशियोज यानी कि ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम हो, यानी जो आपस में प्राइम हो मींस उनको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। अब जैसे यहाँ पे देखो 1 और 2 मेरा कोप्राइम रेशियो है, बिकॉज इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इस कोप्राइम रेशियोज का हमेशा एचसीएफ कितना आता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, ऑलवेज 1 ही आएगा, बिकॉज किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे हम अपनी कोप्राइम रेशियोज को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं छोटी सी चीज आप लोगों को और समझाऊंगा क्वेश्चन करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। एक सेकेंड, आप लोगों ने बुक्स में एक चीज पढ़ी होगी, एक चीज आप लोगों ने बुक्स के अंदर रट ली होगी कि यार अभी जो मैंने अभी आप लोगों को चीज समझाई है, मैंने थोड़ी देर पहले इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि एक फ्लो होता है ना। अगर मैं शुरुआत में भर भर के चीजें देने लग जाऊंगा ना, तो आप लोगों को दिमाग ना वो कैच ही नहीं कर पाएगा, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या सर क्या हो गया ये। बट वो ये ना, अगर थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे चंक्स में हम देते रहेंगे तो आप लोग उसके लिए यूज टू हो जाओगे ना, आदत हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है ना, जैसे पता है ना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर देता रहता था, जिससे कि उसको आदत हो गई थी, है ना। फिर वो मतलब ज़्यादा भी पी लेते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लेते, थोड़ा थोड़ा जब मैं दूंगा तो आप लोग कैप्चर उसको गेन कर लोगे, बट अगर एकदम से ही दूंगा तो फिर आप लोग उसे वो सहन नहीं होगा। ठीक है, देखो एक्चुअल में जब मैं यहाँ पर मेरे पास ये कोप्राइम रेशियो, ये मेरी बच्चे ए है, ये यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ए इंटू बी का मतलब क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देखो कोप्राइम रेशियोज में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, जिसका नंबर कुछ भी जिन नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो उसका एलसीएम हमेशा उन नंबर्स का मल्टीपल ही होता है। 3 और 4 का एलसीएम लेना, 3 इंटू 4 ही आएगा। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम लेना, 4 इंटू 5 ही आएगा, यानी कि कोप्राइम रेशियोज हो गई। और कोप्राइम रेशियोज जिन नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका एलसीएम हमारा कितना रहता है गाइज? वो नंबर्स का मल्टीपल ही रहता है। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2। बट अगर मैं इसी की जगह अपने 3 नंबर ले लेता हूं ना, 3 नंबर यहां पे ले लेता हूं, एक सेकेंड यार, पेज पेज कहाँ पे लें अपना, मैं यहाँ पे साइड में सोल्व करके दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पर एचसीएफ की बात की गई है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एलसीएम सिखाऊंगा, मतलब उस क्वेश्चन का सिखाऊंगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नंबर ले लिए हैं अपने 15, 45 एंड 60। नंबर इजी इजी नहीं आ गए कुछ, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं 15 से। 15 1 15, 15 4 60। नंबर यार बहुत ज़्यादा इजी आ गए हैं, सॉरी। हम यहाँ पे कर लेते हैं 30 लिख लेते हैं। ओके, अब करते हैं इसको सोल्व। 15 से हमने कैंसिल करा, 15 2 30, 15 3 55, 15 4 60। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका एलसीएम बताओ। आप लोगों ने दोस्तों एचसीएफ तो बता दिया कि सर एचसीएफ हो जाएगा मेरा 15, बट यहां पर मैंने एलसीएम आप लोगों से पूछा कि बच्चों मुझे एलसीएम फाइंड करके बताओ कि एलसीएम क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने सीखा सर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, बट इसको ए इंटू बी ना रट के ना आप लोग यहाँ पे याद रखो कि सर ये जो होता है ना ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ रेशियोज होता है। ये जो मेरे पास कोप्राइम रेशियोज आ रही है, यहाँ पे लिख लीजिए कोप्राइम रेशियोज, एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज। ये चीजें जनरली बच्चे बुक में सीधे सीधे रट लेते हैं, बट इस चीज का पता नहीं होता। जब 3 नंबर्स का सीधा सीधा एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है ना, तो बच्चों के आंसर गलत आ रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, बट ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। ओके, ये जो ए इंटू बी होता है, ये बच्चे आपका एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज होता है। और आपको पता है जब 2 कोप्राइम रेशियोज का एलसीएम में लेता हूँ, 2 कोप्राइम रेशियोज का एलसीएम में लेता हूँ, तो उनका एलसीएम आपका ए इंटू बी ही आता है। तो एक्चुअल में ये जो ए इंटू बी है एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एलसीएम यहाँ पे लेना है किसका? इन नंबर्स का। तो एचसीएफ कितना है मेरे पास? 15। मैं दूसरा कलर लूंगा यहाँ पे। एचसीएफ है गाइज मेरे पास 15 और
एलसीएम ऑफ को प्राइम रेशियोज, यानी कि अब मुझे क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, आप लोग को सीधा सीधा दिख जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है, बिकॉज 2 तो 4 के अंदर आता है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एलसीएम लेकर सिखाया कि जब छोटा नंबर बड़े नंबर में आए तो उसको नेगलेक्ट कर दिया करो। तो 4 3 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 12। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम हो जाएगा 180, चाहे तो आप लेके देख लेना, ठीक है। बट अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आप लोगों ने एक चीज रट ली कि भाई a इंटू बी होता है, तो यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, और आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज पता है ना, a इंटू बी की जगह आप लोग ये याद रखो कि एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। तो जब भी आपका 2 इंटू 3 भी होता तो आप लोगों को 2 इंटू 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो आप लोगों को 2 और 3 का एलसीएम आपका 2 इंटू 3 ही आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे ये समझाना चाहता था कि a इंटू बी याद न रख के आप लोग याद रखो कि एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज। अगर आपको मेन एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ कोप्राइम रेशियोज, बस ये दैट्स इट गाइस, ओके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस, ठीक है, मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि इसको डिवाइड कर दे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे कि अभी मैंने एलसीएम निकालना सीखा, सॉरी एलसीएम का पता करना सीखा कि सर एलसीएम मुझे पता तो चले कि यार क्वेश्चन के अंदर मुझसे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम के अंदर हमने सीखा था कि भाई मिनिमम होता है ना, डिविजिबल बाय होना चाहिए जो कि डिवाइड हो जाए, और जो ऑप्शन होता है वो दिए गए नंबर्स के क्वेश्चन के अंदर जो दिए गए नंबर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। इसी तरीके से बच्चे हम एचसीएफ का भी ध्यान रख सकते हैं कि एचसीएफ के अंदर लिखा होता है लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, एलसीएम के अंदर मिनिमम, एचसीएफ के अंदर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, एंड उसके साथ साथ क्या लिखा होता है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट लिखा होगा, एंड डिवाइड्स, डेट डिवाइड्स, एलसीएम में डिविजिबल बाय और इसमें डेट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर दे, और जो ऑप्शन होते हैं वो गिवन नंबर से छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं इसमें छोटे होते हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियरिटी मिल गई होगी। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑप्शन है दिए गए नंबर से छोटे हैं, लिख रहा है एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और ग्रेटेस्ट नंबर। बात सब क्लियर है भाई। तो आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा कि यार मुझसे एचसीएफ निकालने के पूछा है, तो निकाल दो यार एचसीएफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस 200, एंड ऐसा मुझे नंबर बताना है जो 200 और 230 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ओके जी, निकालो। तो यहाँ पे देखो मुझे कंप्लीटली 10 से डिवाइड दिख रहा है, तो ये मेरा 20 हो जाएगा, दिस इज 32। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 से कर दो, 4 5 से 20 है ना, 4 8 से 32, बस कितना हो गया एलसीएम में, एचसीएफ मेरा यहाँ पर 40, एचसीएफ गाइज मेरा 40 हो गया। अच्छा जो मैंने सेकंड तरीका बताया था आप लोगों को कि सर डिफरेंस लेके भी आप लोग कर सकते हो, तो आप लोगों को मैं डिफरेंस लेके भी करके दिखाता हूँ, बिकॉज काफ़ी बच्चों के मन में यार आ रहा होगा सर बता ही देते। तो देखो 200, ये मैं सेकंड मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, 200 एंड 320, आप लोग क्या करना है डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितना आएगा इसका 120। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है बड़े से बड़ा जो कि इस 120 को डिवाइड कर दे, तो सीधा सीधा ना ऑप्शन उठा लेना। जैसे 40 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 40 इन सब में से सबसे बड़ा है, बिकॉज मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है ना, तो 40 इन ऑप्शन में सबसे बड़ा है। तो क्या 40 इस 120 को डिवाइड कर पा रहा है? जी हाँ कर पा रहा है, यानी कि 40 ही मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आता है, और इसके अंदर भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, इसलिए मैंने उठा लिया ये कंसेप्ट कि भाई एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है जी, तो देखो ये हमारे फ्रैक्शंस है, ये मुझे एलसीएम निकालना है, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू एंड एक्स अपॉन वाई, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो आप करोगे क्या, जब भी आपको फ्रैक्शंस का, गिवन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है गाइस, तो आपको करना क्या, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेना है, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ ले लेना है। जब भी आपको गिवन फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ले लेना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, आप लोग याद कैसे रखोगे इस चीज का कि सर ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, कैसे याद रखोगे? देखो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम ऊपर है ना, तो ऊपर ही रहेगा, यानी कि इन वाले नंबर का एलसीएम आ जाएगा। फ्रैक्शन का गाइज एचसीएफ लेना है, ठीक है, इन फ्रैक्शन का मुझे एचसीएफ लेना है, यानी एचसीएफ ऊपर है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ आ जाएगा, दैट्स इट। यानी कि अगर यहाँ पे एलसीएम है तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया, यहाँ पर एचसीएफ है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, तो ये मेरे पास नंबर्स हैं, मैं थोड़े छोटे लिखे हुए हैं तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना है ऑफ 4/15,
24/20 एंड 18/5। ओके, तो मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लूंगा और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। इस तरीके से मुझे अपना एलसीएम फाइंड करना है। अब ना एलसीएम निकालते वक्त ना आप लोग जितना इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, सिंप्लीफाइड में रख सकते हो, उतना सिंप्लीफाई रखना। जैसे कि 24 और 20 मेरा कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 6 4 6 4 5 दा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर 4 6 और 18 का एलसीएम निकालना है। ओके, सो एलसीएम निकाल लीजिए 4 6 और 18 का। तो देखो एलसीएम निकालने का एक बहुत बड़े तरीका ये भी रहता है कि आप लोग ना, चलो मैं ज़्यादा कंफ्यूज करूंगा नहीं, बिकॉज फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो तरीका यही रहता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के कान में भी डाल दूं कि बड़े नंबर का ना, अगर आपको जल्दी, छोटे छोटे नंबर हैं और आपको जल्दी एलसीएम निकालना है, तो आप करो क्या, बड़े नंबर्स के मल्टीपल पढ़ने स्टार्ट कर दो, बिकॉज एलसीएम बड़े नंबर से तो छोटा हो ही नहीं सकता। तो जैसे 18 आ गया, 18 क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 18 6 से तो हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, तो 18 का मल्टीपल करो, 18 टू 36। अब देखो 36 मेरा 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, दैट्स इट। ठीक है, बाकी देखो एचसीएफ 15 5 और 5 का एचसीएफ तो मेरा 5 ही रहने वाला है, बिकॉज 5 एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी, इसे भी। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा भाई 36/5, यानी कि एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 36/5। ओके, इस तरीके से आप लोग एचसीएफ भी निकालिए, एचसीएफ। ओके, सो एचसीएफ निकालना है आपका 4/15। देखो 24/20 है, तो यानी मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 6/5 और 18/5। ये है आप लोगों का होमवर्क, इसको आंसर करिएगा कमेंट के अंदर। ठीक है, एक हमारा कंसेप्ट बनता है और इस पे तो एग्जामिनर मतलब ऐसा सोचता है कि यार ये मेरा प्यारा बच्चा है ना, इसी से अगर एलसीएम एचसीएफ में से क्वेश्चन उठाऊंगा तो मैं इसी में से उठाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या है, मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको डिटेल नॉलेज देना तो चाहता हूँ, बट मेरा क्या करूँ, टाइम की रेस्ट्रिक्शन है। वरना मेरा एक अंदर से ना टीचर वो चाह रहा है कि दे दो दे दो, बट वो टाइम की थोड़ी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा चल रहे हैं। तो जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, वो आपका ए इंटू बी होता है। ठीक है, यानी कि जब मैं एलसीएम और एलसीएफ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मेरे दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, प्रूव प्रूव देखो प्रूव मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो प्रूव आप सोचोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो 12 और 24 का ना एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आ रहा था बच्चों इसका, एलसीएम एचसीएफ आ रहा था इसका 12 इन 12 और 24 का, और एचसीएफ ये मेरा एचसीएफ था। और अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो एलसीएम यहाँ पर था 24। तो आप देख लो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी सेम रिजल्ट आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि यहाँ से देखो मैंने चीज प्रूफ करवाई दी, क्या करूँ, अंदर का टीचर मानता ही नहीं है, नहीं बता भाई बता, अंदर अंदर से एक इच्छा होती रहती है। देख पा रहे हो कि अगर मैं 12 और 24 इक्वल्स टू 12 इंटू 24 है, यहाँ पे भी देख पा रहे हो 12 इंटू 24 इक्वल्स टू 12 इंटू 24, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, डेट्स ऑल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी भाई। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसी के ऊपर ना क्वेश्चन बोलता है, यानी कि आपको 3 चीजें दे देगा, 4 में से एक चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बनता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, हमसे बोला गया कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864 एंड एचसीएफ इज 144। अगर एक नंबर आपका 288 है तो आपको अदर नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो 2 नंबर का मुझे एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, मुझे एक नंबर दे रखा है, मुझे सेकंड नंबर फाइंड करना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि 4 नंबर दे देगा, मतलब इसके अंदर से आपको 4 नंबर दे देगा आप लोगों को, तो एक आपसे पूछ लेगा, है ना, या कह सकते हो भाई 4 वेरिएबल दे देगा, एक पूछ लेगा आप लोगों से। ओके, सो एचसीएफ इज 144 इंटू एलसीएम इज 864 इज इक्वल्स टू ए है मेरा 288 एंड बी मुझे यहां पर फाइंड करना है। ये उड़ा दीजिए, 2 पर जा रहा है ना, 2 से यहां पर कैंसिल करूंगा, 2 4 8 2 3 6 2 2 4, दिस इज बी। तो बी आ जाएगा 432 432, ऑप्शन सी मेरा इज माय करेक्ट आंसर गाइस। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
ग्रेटेस्ट नंबर लिविंग सेम रिमाइंडर, जैसे एलसीएम में होता है ना कि भाई सेम रिमाइंडर आर आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ऑफ एबीसी, फिर उसके अंदर आर हम ऐड कर रहे थे। बट एचसीएफ में भी होता है कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो सेम रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इस केस के अंदर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी गिवन नंबर्स हैं, जितने भी गिवन नंबर्स हैं, आपको करना क्या है, उन सारे नंबर्स का डिफरेंस ले लो, इन सारे नंबर्स का डिफरेंस ले लो। ओके, ठीक है जी। अब इन डिफरेंस, जो मैंने इन नंबर्स का डिफरेंस लिया है ना, इन डिफरेंस को जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही मेरा एचसीएफ होगा, दैट्स इट। ठीक है, सेम रिमाइंडर केस के अंदर आपको करना क्या है, सारे नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए, जो भी नंबर्स हैं मेरे पास डिफरेंस ले लीजिए, फिर जो नंबर डिफरेंस को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट्स माय एचसीएफ गाइस। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसी के ऊपर। अभी आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसा क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल गए। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन मैं इस वजह से तो लाता हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच गिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स 2940 एंड 3220? यानी कि भाई मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि अगर 2940 को भी डिवाइड करने पे उतना ही रिमाइंडर देता है जितना वो 3220 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता है। ठीक है, यानी एक बड़े से बड़ा नंबर है, तो उस बड़े से बड़े नंबर को मैं उस बड़े से बड़े मतलब अलिट्रेशन हो गया है मेरे साथ, जैसे होता है ना, एक जैसे वर्ड बोलते हैं तो बोला नहीं जाता। ठीक है, यानी बड़े नंबर से मैंने ना इनको डिवाइड किया तो वही रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर मैंने 3220 को डिवाइड करने पर आ रहा है। यानी कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आर रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आर रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो ये मेरे पास 2940 है एक, और यहाँ पर है मेरे पास 3220। मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है, बताइए 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 बताइए। देखो, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूँगा, क्वेश्चन ईजी है, ले लीजिए डिफरेंस 60 एंड 220, तो 280 हो गया। एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो कि इसको 280 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो 280 ही है भाई, 280 को 280 डिवाइड करेगा तो एचसीएफ इज 280। अब देखो क्या 280 इसको डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर दे रहा है जो इसको डिवाइड करने पे दे रहा है। मैं एक चीज थोड़ा प्रूव करके दिखा देना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, मुझे एज अ फील हो रहा है ना, थोड़ा मेरे अंदर एक मुझे लगता है कि वो है कि एज अ मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों को अब भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डाउट रह रहा है, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ कि भाई देखो 2940 को अगर मैं 280 से डिवाइड कर दूं, 1 पर जा रहा है 280, ठीक है, 410 यानी कि 140 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसी को भी मैं इस तरीके से देखता हूँ भाई, 3220 को अगर मैं 280 से डिवाइड कर दूं तो 1 पर जा रहा है 280, यानी 2 आ गया, 4 आ गया, 0। अब मैं फिर अगेन 280 कर देता हूँ, यहाँ पर 0, 4, और यहाँ पर एक एलसीएम हासिल आता 140, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3220 को मैंने 280 से डिवाइड करा, 140 रिमाइंडर आ रहा है, 2940 को मैंने 280 से डिवाइड करा, 140 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है मेरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, कि जब भी आपसे बोले कि भाई कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनको कंप्लीट डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे, तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके जो नंबर बचे उसको वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। अब इस डिफरेंस को 280 ही डिवाइड कर पा रहा है कंप्लीटली, तो 280 मेरी तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 0 और 1। अब देखो सारी डिविजिबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं, डिविजिबिलिटी से जनरल टेस्ट में तो भर भर के क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के ऊपर भी आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी, एग्जाम के अंदर सीधी नहीं आएगी, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़ होने वाली चीज़ है ये। ठीक है, पूरे पूरे नंबर डिवाइड करके नहीं देखोगे, ऑप्शन सीधे सीधे चेक कर लोगे, अच्छा ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो निकालो। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अपनी क्वांट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये डिविजिबिलिटी, तो सिखा रहा हूँ, आराम से सीख लेना इसको, है ना, तसल्ली से बैठ जाइए। ओके, यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करें तो 0 की डिविजिबिलिटी, भाई 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0, खुद 0 को छोड़ के, बट एवरी नंबर कांट बी डिविजिबल बाय 0। समझाता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो 0 भाई हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं ना, तो 5 के टेबल में 0 कितने पे आता है, तो आप कहोगे सर 5 0 0, 0 के टेबल में
एक बात मुझे बताओ, 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे सर? 10 के 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है? तो सर आप बोलोगे सर 5 टू द 10, यानी 2 पर कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से 5 के टेबल में 0 कितने पे आता है? तो आप बोलोगे सर 0 पे ही तो आता है, 5 0 से 0, 0 पे कैंसिल कर दिया। यानी कि 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा भाई। अगर मैं 0 को 10 से डिवाइड करूंगा, 10 0 से 0, 0 पे कैंसिल कर दिया। बात आ रही समझ? बट कोई भी नंबर मेरा 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूं, 5 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 0 के टेबल में 5 कितने पर आता है? आप बोलोगे सर 5 पे आता है। करना 5 0 से 0, 5 के आप बोलोगे सर 0 के टेबल में 5 कितने पे आता है? बोलोगे सर 5 पर ही आता है, 5 0 के टेबल में 5। तो आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आ रहा है। तो 5 तक तो आप 0 से पहुंच ही नहीं पा रहे, हमेशा 0 पे ही घूमते रह रहे हो, है ना? कोई किसी नंबर पे पहुंच ही नहीं पा रहे, तो भाई ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इनफाइनाइट लिख के आते हैं, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है? अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करूं, ये भी मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 को भी 0 से डिवाइड करता हूं ना, तो ये भी मेरा नॉट डिफाइन होगा। ये मत कर लेना कि सर 0 पे 0 कैंसिल हो गया, नहीं, 0 डिवाइड बाय 0 भी नॉट डिफाइन होता है। ओके, अपॉन में 0 रखने पे नंबर मेरा डिफाइन हो ही नहीं पाता, है ना? नॉट डिफाइन रहता है। 1 की अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करता हूं, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हर नंबर भाई 1 से डिवाइड है, हर नंबर 1 से डिवाइड है, कोई वो थोड़ी ना है। एक तो हमारा एक ऐसा बेचारा है, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते भाई। मतलब एक होता है ना कि कोई कुछ ज्यादा ही उदार वो हो जाता है ना, दयालु वगैरह, तो उसकी रिस्पेक्ट वैसी नहीं रहती। ये रियल लाइफ में भी है, ठीक है? एक बेचारा जिस मर्जी से कॉमन निकल रहा है वगैरह, तो एक को वैसे ही नहीं कंसिडर किया जाता। सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है ना? एक, हालांकि एक भी खुद किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम नंबर की सारी क्वालिटी एक के अंदर है, बट फिर भी सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, ठीक है? तो एक तो वह अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 5 और 10, 2 की डिविजिबिलिटी। सो भाई अगर आपको किसी भी नंबर का पहचानना है कि वो नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 गाइस, ठीक है? तो 2 की अगर डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है कि कोई नंबर डिविजिबल है 2 से, तो या तो यूनिट डिजिट या फिर दोस्तों लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 8 3 8 4 6 3 6 2 है, तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई ये नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं पूरा नंबर 2 से डिवाइड करके नहीं देखूंगा कि भाई पूरा नंबर डिवाइड करने लगे 2 4 जाए 2 2 2 4, ये वो नहीं। मैं सिर्फ देखूंगा भाई लास्ट में जो नंबर मेरा यहाँ पे लिखा है वो 2 से डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल है, तो वो नंबर भी मेरा 2 से डिविजिबल है। डेट्स इट, क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ 4 की, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट। अच्छा पहचानो कैसे कि यार एक होता है ना कि सर याद कैसे रखें? 2 की तो चलो याद हो गई, 4 की कैसे याद रखें, है ना? इसी तरीके से अगर मैं 8 की बात करता हूं, 8 की लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर मैं बात करता हूं 16 की, यहां पे लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। तो याद कैसे रखें सर कि मतलब 4 की ये होती है, 8 की ये होती है, 6 की होती है? तो याद करने का तरीका बताते हैं ना भाई। देखो 2 की पावर 1 है, यानी कि लास्ट 1 डिजिट। ये मेरा 2 की पावर 2 होता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट। ये मेरा 2 की पावर 3 होता है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट। और ये मेरा 2 की पावर 4 होता है, यानी कि लास्ट 4 डिजिट। क्लियर है गाइज? इसी तरीके से 32 64 का भी देख सकते हो। ओके, अगर अब मैं बात करता हूं अपने 5 की, ठीक है जी, 5 की अगर मैं बात करता हूं तो सेम हमारा 2 की तरह 5 भी है कि अगर आपको कोई नंबर देखना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। और 5 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है कि या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है? 5 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर मैं 25 की बात करता हूं, तो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है?
अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ओ चलो 25 तक ही ठीक है ना। क्यूब भी देख लो, चलो 125, लास्ट 3 डिजिट। वैसे 123 तक तो खैर आएगा ही नहीं, ठीक है, कि 123 से कोई डिविजिबल है, तो लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट। कैसे पहचाना भाई आप लोगों ने? तो ये मेरा 5 टू द पावर 1 है, ये मेरा 5 स्क्वायर है, तो लास्ट 2 डिजिट। 5 स्क्वायर है तो गाइज लास्ट 2 डिजिट। ये मेरा 5 क्यूब है, तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, ये मेरा 5 का होता है। अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो 10 भी सेम है। 10 की अगर हो गया तो लास्ट या फिर यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 10, तो वो नंबर ही मेरा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं 100 की बात करता हूं तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 100, और अगर मैं 1000 की बात करता हूं तो लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 1000। अच्छा, कैसे याद रखोगे? ये 100 जो होता है दोस्तों, वो मेरा 10 का स्क्वायर है, तो 2 और 2। ये 1000 मेरा 10 का क्यूब है, तो 3 एंड 3। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। 10 5 2 आप लोगों को, ठीक है। डिविजिबिलिटी बहुत काम आती है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिविजिबिलिटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी 3 और 9। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होती है आपकी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। बिकॉज 2 का तो एक बार फिर भी क्लियर हो जाता है बच्चों को, 5 का भी जनरली क्लियर ही रहता है, पर 3 और 9 का छोड़ कुछ बच्चों को नहीं पता रहता, तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी काफ़ी यूज होती है। 3 का कैसे पता चलाएंगे कि भाई कोई नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है नहीं है? तो अगर उस नंबर का मैं सम कर देता हूँ, अगर उस नंबर के डिजिट का मैं सम कर देता हूँ, और सम करने पर जो मेरा नंबर आता है, वो नंबर अगर मेरा 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी, पूरा नंबर ही मेरा 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 3 6 3 है ना, 2 6 है, तो सॉरी 4 2 है, 4 2। तो अगर मुझे देखना है ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके डिजिट का सम कर दूंगा। इसके डिजिट का सम कर लिया भाई, तो 6 3 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 9 6 15। क्या 15 मेरा 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर हाँ डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर ही मेरा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। बात समझ आई? सेम आपका 9 के साथ है कि अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर ही मेरा 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 3 6 3, क्या नंबर मेरा 9 से डिविजिबल है? तो आप कर लो सम यहाँ पर, तो 6 3 9 6 3 9 18। क्या 18 मेरा 9 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, तो यानी कि नंबर मेरा 9 से डिविजिबल है। बट क्या ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों 9 से डिविजिबल क्यों नहीं है ये नंबर? ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल क्यों नहीं है? बिकॉज 59 के टेबल में नहीं आता। बट क्या ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है? हाँ जी डिविजिबल है, बिकॉज 18 3 के टेबल में आता है। क्लियर है ना? अब मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट तरीका और बताता हूँ चेक करने का, कि आपको सम ऑफ डिजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे जी? आप लोग सीधा सीधा ना 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, तो आप लोग सीधा सीधा इसको कैंसिल करते रहो। जहां भी 3 दिख रहा है ना, 3 का मल्टीपल दिख रहा है, आप लोग कैंसिल कर दो। 3 का मल्टीपल 3 होता है, 6 3 का मल्टीपल है, 4 2 6 3 का मल्टीपल है, कैंसिल, यानी कि नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 9 की चेक बात करता हूँ, 6 3 9 8 1, क्या मेरा 9 से डिविजिबल है ये? तो 6 3 9 9 बन रहा है, ये भी मेरा 9 बन रहा है, 8 + 1 9, ये भी मेरा 9 बन रहा है, यानी कि मेरा 9 से डिविजिबल है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल 9, तो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। आगे बढ़ते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। और अगेन अगर 3 और 9 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी के अंदर, तो वो आपका 11 है। 11 की डिविजिबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों की। देखो एक बारी में समझ लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है 11 की डिविजिबिलिटी। और ये लिखा हुआ आप लोगों को बड़ा अजीब सा ही लग रहा होगा कि सर 11 क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नंबर लिखा है 2 3 4 5 6। मुझे देखना है क्या ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अल्टरनेट डिजिट्स यानी कि एक को छोड़ के एक को, ये एक को छोड़ के एक, यानी कि 6 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा? 4 2, ये अल्टरनेट डिजिट्स हो गए, तो यानी कि 6 + 4 + 2, ठीक है। 5 और 3, ठीक है, मैंने अल्टरनेट डिजिट का सम कर लिया 5 + 3। अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 6 4 10 12,
5 3 8, तो कितना आ रहा है 4। तो जो इनका अल्टरनेट डिजिट का सम करने के बाद, उनका फिर डिफरेंस करने के बाद, अल्टरनेट डिजिट का मैंने सम करा है ना, अल्टरनेट डिजिट्स का क्या करा गाइस, मैंने पहले सम करा, फिर उनका डिफरेंस करा। डिफरेंस करने के बाद जो मेरा नंबर बच रहा है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर ही मेरा 11 से डिविजिबल होगा। अगर वो 11 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर ही मेरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी 11 की डिविजिबिलिटी रूल थी और दैट्स इट गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट में और बताइएगा लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, पूरा मैंने अपनी जी आत्मा लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, तो बताइएगा। और जो जो बच्चा लेक्चर कंप्लीट देखता है ना, तो एक बार प्लीज़ कमेंट में भी बता दिया करो कि हाँ मैंने लेक्चर कंप्लीट देखा। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग एंड तक देखते हो। और देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा ही रहा हूँ आप लोगों की, जो सीधी सीधे एग्जाम के अंदर आएंगी। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट है भाई, खुद से भी थोड़ा लगाइएगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। बस एक बार हमारा ये हो जाए तो बाद में हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी ट्राई करेंगे। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।